बिहार चुनाव में बीजेपी के सामने इंडिया गठबंधन एक बड़ा पहाड़ बनकर खड़ा हुआ है। मोदी जी के सामने बिहार चुनाव बड़ी चुनौती है, क्योंकि महागठबंधन मजबूती के साथ एकजुट होके खड़ा हुआ है, जिसको हिलाना और सरकाना मोदी और भाजपा को नामुमकिन, ना पॉसिबल। तो नहीं तो पहले वाले राहुल गांधी हैं मोदी जी के सामने, ना पहले वाले राहुल गांधी हैं, और नहीं तेजस्वी यादव हैं, और नहीं नीतीश बाबू हैं, और नहीं चंद्रनाडु हैं, और नहीं अखिलेश यादव हैं। बहुत चेंजिंग है। और ये बिहार वाला चुनाव को हर हाल में मोदी जी को सब एकजुट कर, भले से चंद्रनाडु बीजेपी में हों, चाहे नीतीश बाबू बीजेपी में हों, लेकिन सब मिलकर नहीं चाहते कि बिहार में भाजपा की सरकार बने, क्योंकि इनके जो कारनामे हैं, जिससे नीतीश बाबू इंडिया गठबंधन में पैसा की बनके तो खड़े थे, लेकिन उन्हें भी पता है, चंद्रनाडु के भी बयान आ रहे हैं निकल निकल के, जो भाजपा के विरोध हैं। अब बात करते हैं कि हमने क्यों कहा कि नहीं तो पहले वाले राहुल गांधी हैं। आज राहुल गांधी की ललकार से और एक उनकी जहां इस जगह पे पहुंच जाने से भीड़ इस तरह जुट जाती है, और राहुल गांधी को भाषण सुनने के राहुल गांधी के भीड़ एकजुट हो जाती है, और दूर दूर से लोग इंतजार करते हैं। और वो पहले जैसी कमजोर पकड़ नहीं है राहुल गांधी की। अब जनता के अंदर जमीन पर उतर के उन्होंने जो जनता के अंदर मजबूती बनाई है, और जो जनता जिस तरह से राहुल गांधी को चाहने लगी है, तो राहुल गांधी के लिए मोदी जी पप्पू ना समझें। राहुल गांधी एक बड़ी चुनौती है मोदी जी के लिए। ये सारा कुछ राहुल गांधी की बदौलत है, जो एकजुट इंडिया गठबंधन और एकजुट जनता होते जा रही है। सवाल तेजस्वी यादव पे, कि तेजस्वी यादव की जो पकड़ है, जैसे नीतीश बाबू को आप देख रहे हैं, उनका स्वभाव सही नहीं है। वो एक आध रैली कर पाए तो कर पाए, लेकिन उनको डर भी है अपनी कुर्सी का भी, और भाजपा से भी उन्हें डर है, और उनका डर सांची है, क्योंकि नीतीश बाबू के हाथ से निकलते जा रहा है। जो तेजस्वी यादव को लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश बाबू ने अपनी रिपुटेशन खुद खराब करी है। वो खुद ही जिम्मेवार हैं, पलटी मार के वापस इंडिया गठबंधन में आते आते और भाजपा में शामिल हो जाते हैं। तो बात अब करते हैं अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव 100 बात की एक बात कहते हैं जिसमें दम होता है, और पब्लिक उन्हें पसंद करती है। और किसको पसंद करना चाहिए? पब्लिक को ही पसंद, जनता को ही पसंद करना चाहिए, ना कि सत्ता पसंद करे या ना करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, पब्लिक पसंद करना चाहिए, क्योंकि वोट तो पब्लिक देगी ना, कुर्सी पे तो पब्लिक बैठाएगी, जनता है ना सब कुछ। तो इसलिए भाजपा को और नेताओं के लिए मोदी जी को पब्लिक पसंद नहीं करती, तो वो मशीनों का सहारा और सिस्टम का सहारा लेते हैं। तो इस टाइम पे अखिलेश यादव की पकड़ बहुत तगड़ी है, यूपी से लेके और बिहार तक। इधर चुनौती बहुत बड़ी आम आदमी पार्टी भी है, लेकिन ये आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी किसके वोट काटेंगे? क्या इंडिया गठबंधन को के वोट कटेंगे, या किसके वोट कटेंगे? क्योंकि
कोई ना कोई, जिससे मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर वोट कटे तो ज़्यादातर इंडिया गठबंधन के ही कटेंगे, क्योंकि भाजपा के जो वोटर हैं वो गिने चुने हैं और भाजपा कोई पूरी बहुमत से जीतने नहीं जा रही है बिहार में। सिस्टम का कुछ करिश्मा हो जाए तो कह नहीं सकते। अब मैं आता हूं चंद्रनाडु पे। जैसे कि जो बिहार में वोट रिवीजन के नाम पर प्रक्रिया चली है, जो अभी धांधली हो रही है, जिस पे अजीत पत्रकार ने एक रिपोर्टिंग करी थी ऑन कैमरा, जो गड़बड़बाजी घोटाला सारे फॉर्म वगैरह चेक करे थे, जिन पे एफआईआर भी हो गई है और नाजायज एफआईआर है वो, क्योंकि सरकार को डर है कि सरकार का काम में रुकावट डालना है। लेकिन पत्रकार अपना काम कर रहा है जो उसका काम है, फिर भी सरकार ने एफआईआर हो गई। लेकिन पत्रकार अजीत के समर्थन में कई वकील सुप्रीम कोर्ट से उतर चुके हैं और ये बड़े आगे लेवल तक जा सकता है। तो दोस्तों, अब मैं चंद्रनाडु की बात कर रहा था। तो चंद्रनाडु की जो भाजपा के खिलाफ जो वचन और शब्द आ रहे हैं कि जो हमारी समझ से बाहर है, जो बिहार में आप पर वोट रिवीजन के नाम पर जो कर रहे हैं, जिस पे बहुत से लोग जो है वोटर से वर्जित करने का, उनको अधिकार से छीनने का काम कर रही है सरकार, हमारे राज्य में तो ना करे, आंध्र प्रदेश में तो ना करे ये, तो वो इसके समझो को खिलाफे ही हैं चंद्रनाडु। तो कहीं ना कहीं भाजपा को ये बड़ा झटका, जो उनकी दो बैसाखी हैं लगी हुई, वो हिलती और डिगमिगाती नजर आ रही हैं। तो मोदी जी को अगर ये झटका लगता है, नीतीश बाबू भी जा सकते हैं, चंद्रनाडु भी रूठ सकते हैं। तो मोदी जी को, भाजपा को बड़ा झटका हो सकता है। यानी यही चुनाव में नहीं, अब जो चुनाव आएंगे उसमें हर पे झटके पे झटका लगने का शायद भाजपा के समय जो होता है ना, वो अब आगे के लिए शायद, जब मोदी जी का चेहरा धुंधला पड़ गया तो फिर भाजपा का धुंधला पड़ेगा ही। तो आगे का समय भाजपा के लिए या तो दो ही बातें, या तो भाजपा जनता को के विषय में सोचना शुरू कर दे, देश में काम करने के विषय में सोचना शुरू कर दे, और जो बयान जिस तरह से भाजपा नेताओं के आते हैं महिलाओं के प्रति, जनता के प्रति, महिलाओं को घुमाते हुए, या फिर रेप कांड के जो मामले आते हैं, ये अगर भाजपा पार्टी इन चीज़ों से सारा कुछ अपने सिस्टम को दुरुस्त कर दे तो बनी रह सकती है। नहीं तो समय आ गया है कि जिस तरह से कांग्रेस गई थी, जिस तरह से दिल्ली से आप गए थे, लेकिन आप जालबाजी से गए थे और चालबाजी से गए थे। केजरीवाल ने तो खैर काम करा है दिल्ली में, जिसका गवाह जनता ही है, लेकिन सिस्टम के द्वारा उनका कुछ ऐसा चमत्कार भाजपा ने किया कि बस केजरीवाल को हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, समय भाजपा का बदलने लगा है। मोदी जी का वैसे भी सितंबर में 17 को रिटायरमेंट का समय आ रहा है, उधर आरएस के भी बयान आ रहे हैं, उधर विपक्ष के भी बयान शुरू हो गए हैं। तो ये क्या होता है, मोदी जी को 2 सितंबर और नवंबर बड़ी चुनौती है। क्यों चुनौती है कि सितंबर में उनका जन्मदिन है और नवंबर में बिहार का चुनाव है। तो इसमें देखने वाली बात यह है, क्या बिहार में मोदी जी का सिस्टम कामयाब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन हर चौक पे खड़ा, मजबूती के साथ खड़ा है। तो दोस्तों, नमस्कार।